आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि इस नए आपातकाल की घोषणा से कानून प्रिय नागरिकों के अधिकारों पर किसी प्रकार से असर नहीं पड़ेगा। मुझे 25 जून 1975 को जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल की घोषणा इस ऑडियो रेडियो के साथ की गई, इसके बाद प्रेस की सभी जगह की बिजली काट दी गई ताकि किसी तरह का विद्रोह ना फैले। इस दिन को तभी से एक काले अध्याय के रूप में जाना जाता है। लेकिन इस आपातकाल की जरूरत क्यों पड़ी और ऐसा देश में क्या चल रहा था कि देश की प्रधानमंत्री को यह निर्णय लेना पड़ा, जानेंगे इस पूरे वीडियो के साथ। आखिर आपातकाल है क्या? आपातकाल लगने से पहले देश की स्थिति बड़ी ही डावाडोल हो रही थी। ऐसा नहीं है कि यह कुछ दिन या महीनों की बात हो, सालों से लगातार देश में सरकार के प्रति विद्रोह बढ़ रहा था, जिसका नतीजा था कि एक समय ऐसा आया जब चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। बेरोजगारी, आर्थिक विषमता और सामाजिक राजनीतिक विद्रोह लगातार बढ़ रहे थे। इसी का नतीजा था कि 1975 25 जून को इस आपातकाल की घोषणा रात के समय करनी पड़ी। 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक ऐसा दिन जिसने संवैधानिक व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया। इसकी शुरुआत होती है 12 जून 1975 से, जब उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके 1971 के रायबरेली से लोकसभा चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। हाईकोर्ट ने उन्हें चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करने का दोषी ठहराया और 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। यह निर्णय उस समय राजनीतिक तौर पर भूचाल लेकर आया। इंदिरा गांधी ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जहां से उन्हें आंशिक राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अगली सुनवाई तक वह प्रधानमंत्री बनी रह सकती हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकती, ना ही कोई चुनाव लड़ सकती हैं। इस कानूनी संकट के बीच देश में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। विपक्षी दलों ने नेताओं जैसे जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता सड़क पर उतर आए। जेपी आंदोलन के तहत लाखों छात्रों, नागरिकों और मजदूरों ने भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दिया। जेपी नारायण ने यहाँ तक कह दिया कि सेना और पुलिस को इस अन्यायपूर्ण सरकार के आदेश नहीं मानना चाहिए। इसी आंदोलन को आंतरिक विद्रोह करार देते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आर्टिकल 352 का सहारा लेते हुए 25 जून 1975 की रात राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से देश में आंतरिक आपातकाल इमरजेंसी लगाने की सिफारिश की। उसी रात दिल्ली की बिजली भी काट दी गई, प्रेस सेंसरशिप लागू हो गई और हजारों विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इमरजेंसी लागू होते ही नागरिकों के मौलिक अधिकारों को भी निलंबित कर दिया गया। विरोध की कोई आवाज उठाने की इजाजत नहीं थी। यह समय भारत के लोकतांत्रिक ढांचे पर एक गंभीर सवाल बनकर उभरा। इसे आज भी भारत के इतिहास में काला अध्याय माना जाता है। हालांकि 2 साल बाद 1977 में हुए चुनाव और इंदिरा गांधी की भारी हार पहली बार भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिला। लोकतंत्र फिर से बहाल हुआ। हालांकि यह सरकार ज़्यादा समय तक नहीं चली और 1980 में दोबारा से चुनाव हुए, जिसमें इंदिरा सरकार को पूर्ण बहुमत मिला। लेकिन इस बार इंदिरा गांधी देश को लोकतांत्रिक तरीके से चलाने का हर संभव प्रयास कर रही थीं और उनमें वह तेज ना दिखते हुए जनता के प्रति नरमी दिखी। लेकिन इससे पहले यह बताना जरूरी है कि 1975 की इमरजेंसी अचानक नहीं आई थी। इसके
पहले ऐसे कई राजनीतिक कारण बने जिनके कारण देश को इस इमरजेंसी आर्थिक और राजनीतिक सामाजिक संकटों से गुजरना पड़ा। 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण को लेकर एक आदेश जारी किया। जब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया तो इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान में संशोधन कर कोर्ट का फैसला पलट दिया। इसके बाद 1971 प्रिवी पर्स का मुद्दा भी सामने आया, जिसमें राजाओं को मिलने वाली रॉयल पेंशन बंद कर दी गई। कोशिश में फिर कोर्ट और सरकार आमने सामने आ गए। इन झगड़ों ने इंदिरा सरकार को यह संदेश दिया कि न्यायपालिका को कमज़ोर करना जरूरी है अगर वे अपने राजनीतिक फैसले चलाना चाहती हैं। इंदिरा गांधी ने चारों ओर वफादार और कमज़ोर नेता रखे। कैबिनेट और राज्यों के मुख्यमंत्री उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले ले लिए। सत्ता का यह अत्यधिक केंद्रीकरण लोकतंत्र के लिए पहले से ही खतरे की घंटी बन रहा था। 1971 की भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश का निर्माण इसके बाद आया। 1973 का ऑयल क्राइसिस इन सब में भारतीय अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया। महंगाई चरम पर थी, रोजमर्रा की चीजें महंगी होती जा रही थीं और लोगों में सरकार के प्रति गुस्सा बढ़ रहा था। भ्रष्टाचार और जनता का आक्रोश लगातार बढ़ रहा था। गुजरात और बिहार में हुए छात्रों के आंदोलन ने जनता में खुलकर सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिया। जेपी आंदोलन इंदिरा सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा जन आंदोलन बना। इसमें मजदूर, छात्र और किसान सब जुड़ गए। 1971 में हुए चुनाव के दौरान धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए। राजनारायण ने आरोप लगाए कि इंदिरा गांधी ने 1971 का चुनाव गैरकानूनी तरीके से जीता है। यह मामला धीरे धीरे बड़ा मुद्दा बन गया। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को दोषी ठहराया। यह इमरजेंसी का सीधा ट्रिगर बना, लेकिन इसके पहले से ही हालात तैयार हो रहे थे। आंतरिक अस्थिरता और उग्र आंदोलन, देश भर में हड़तालें, प्रदर्शन, रेलवे की स्ट्राइक और पब्लिक सेक्टर यूनियनों की नाराजगी से माहौल बहुत अस्थिर हो गया। देश में कानून व्यवस्था की स्थिति कमज़ोर होने लगी और यह सरकार को आपातकाल लगाने के बहाने देने लगा। कुल मिलाकर इन सभी घटनाओं से साफ हो गया था कि सरकार और जनता के बीच विश्वास की खाई गहरा गई है। इंदिरा गांधी के लिए लोकतांत्रिक विरोधों का सामना करना मुश्किल हो गया और उन्होंने आलोचनाओं को दबाने के लिए आपातकाल मतलब इमरजेंसी लगा दिया। यहीं से 25 जून 1975 के इस दिन को काला अध्याय के रूप में जाना जाने लगा। सालों बाद भी पूरा देश इस आपातकाल को भुला नहीं पा रहा है। आज भी इस दिन को काले अध्याय के रूप में जाना जाता है। हमने आपको बताया आखिर आपातकाल की स्थिति युद्ध के अलावा अंतर विरोध और आंतरिक परिस्थितियों के कारण क्यों बना। ऐसी ही तमाम तरह की स्टोरी और खबरें जानने और देखने के लिए जुड़े रहें इनसाइट स्टोरी और मेरे साथ।